दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि देश का मीडिया अब पत्रकार नहीं बल्कि सत्ता का धृतराष्ट्र बन गया है। जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की गलतियां देखकर भी अनदेखा कर देते थे, वैसे ही आज का मीडिया भी बीजेपी की गलती देखते हुए चुप क्यों हो जाता है। क्यों ऐसा लगता है कि टीवी स्क्रीन पर सरकार से सवाल गायब हैं और विपक्ष की सारी समस्याओं की जड़ बना दिया गया है। क्या मीडिया का काम सत्ता से सवाल पूछना नहीं है? फिर ऐसा क्यों है कि आज मीडिया सिर्फ विपक्ष को दिखाता है, सिर्फ विपक्ष से सवाल करता है और सिर्फ विपक्ष को दोषी ठहराता है? क्या वाकई देश में बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक ये सब मुद्दे खत्म हो गए हैं या मीडिया ने इन मुद्दों को देखना छोड़ दिया है? क्यों परिवारवाद की बहस सिर्फ सपा, कांग्रेस और आरजेडी के लिए होती है? क्या बीजेपी में परिवारवाद नहीं है? क्या वहां सब कुछ दूध का धुला हुआ है? या मीडिया ने बीजेपी के लिए एक स्पेशल चश्मा पहन लिया है, इसमें सिर्फ विपक्ष की गलती दिखाई देती है पर सत्ता की नहीं, या फिर गांधारी बन गया है? आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। परिवारवाद गलत है, पर गलत किसके लिए है? विपक्ष के लिए या सत्ता पक्ष के लिए भी? नमस्कार दोस्तों, खबर चौक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। दोस्तों, अक्सर टीवी पर बड़े जोर शोर से ये चर्चा देखते हैं कि अखिलेश यादव, लालू यादव, गांधी परिवारवाद ने देश को पीछे ढकेल दिया। लेकिन जब बीजेपी की बात आती है तो वही टीवी चैनल जैसे गूंगे बहरे हो जाते हैं। आप जरा शांत होकर सोचिए, बीजेपी में सिर्फ एक दो नहीं, कई बड़े नेता हैं जिनके परिवार राजनीति में हैं। अमित शाह का बेटा जय शाह बीसीसीआई से लेकर आईसीसी तक बड़े पदों पर काबिज। क्या क्रिकेट खेला? क्या कोई तकनीकी अनुभव? कुछ नहीं, सीधा टॉप पोस्ट। राजनाथ सिंह खुद मंत्री, बेटा पंकज सिंह विधायक, मनोहर लाल खट्टर भतीजा बीजेपी युवा मोर्चे में बड़ा पद, राम माधव, अनुराग ठाकुर, वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह, शिवराज सिंह चौहान बेटा राजनीति में एक्टिव है। देवेंद्र फडणवीस पत्नी राजनीति और मीडिया दोनों में प्रभावशाली हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद महाराज वाली राजनीति और परिवार दशकों से सत्ता में। प्रेम कुमार धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, भाई अरुण धूमल आईपीएल चेयरमैन। राव वीरेंद्र सिंह के बेटे राव इंद्रजीत सिंह केंद्रीय मंत्री। किरण रिजिजू पूर्व मंत्री, खुद राजनीतिक परिवार से। भाजपा शासित राज्यों में दर्जनों सांसद, विधायक ऐसे हैं जिनके परिवार लगातार टिकट पाते रहे हैं। लेकिन क्या टीवी पर किसी डिबेट में एंकर ने चिल्लाकर कहा बीजेपी में भी परिवारवाद है, देश को बचाओ? एक आध चैनल अपनी छवि को साफ दिखाने के लिए कभी कभार कह भी देता होगा, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह से विपक्ष में परिवारवाद दिखाया जाता है, क्योंकि यहां मीडिया का रवैया बिल्कुल भ्रष्ट राष्ट्र जैसा है, अपने पक्ष की गलती दिखाई ही नहीं देती। और यही बात लोगों को चुभती भी है, क्योंकि राजनीति में दो नहीं, एक ही पैमाना होना चाहिए। मीडिया के लिए भी यही लागू होना चाहिए कि सभी को एक तराजू में तोले। मीडिया का काम हम सवाल पूछना है, किसी पार्टी की पीआर एजेंसी बनना नहीं है। लेकिन टेलीविजन चैनलों पर जो माहौल दिखता है वह कुछ और ही कहानी कहता है। जब बीजेपी की बात आती है तो चैनल कहते हैं यह अनुभव है, ये नेतृत्व है, यहाँ जनसेवा है। और जब किसी विपक्ष नेता के बेटे या बेटी को टिकट मिलता है तो बस यही है देश का सबसे बड़ा खतरा, परिवारवाद। यानी एक ही बीमारी लेकिन एक इलाज, सत्ता के लिए माफी, विपक्ष के लिए सजा। अजीब बात है ना, क्योंकि यदि परिवारवाद एक बुराई है तो वह हर पार्टी के लिए समान होना चाहिए। लेकिन देश में चल रही टीवी बहसें देखकर साफ लगता है कि यहाँ सिर्फ चिन्हित परिवारवाद दिखाया जाता है, बाकी को आंखों पर पट्टी बांधकर छोड़ दिया जाता है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर, जिसे मीडिया परिवारवाद का पोस्टर बॉय बनाकर पेश करता है। और हाँ, सपा में परिवारवाद है, यह बात खुद अखिलेश यादव भी कभी नहीं जुटला पाए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ सपा ही परिवारवाद वाली पार्टी है? बिल्कुल नहीं, पर मीडिया को सपा का परिवारवाद ही दिखाई देता है, बीजेपी का नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि कहानी यहाँ राजनीति की है और राजनीति में धारणा ही सबसे बड़ी
ताकत होती है। अखिलेश यादव की राजनीति दो मोर्चों पर चलती है। एक वो मोर्चा जो जनता से सीधे जुड़ा है, दूसरा वो मोर्चा जो मीडिया ने उनके खिलाफ खड़ा किया है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई काम शुरू किए, जैसे लखनऊ मेट्रो, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे, 1090 महिला हेल्पलाइन, बिजली सुधार, डायल 100 ग्राम पंचायत विकास, IT सिटी, लाखों लैपटॉप को बांटना। पर हर बड़ी उपलब्धि के ऊपर मीडिया ने एक ही टैग चिपका दिया, यह परिवारवाद वाली पार्टी है। आप ही बताइए, जब एक नेता विकास करे लेकिन अखबारों और टीवी पर वही पुराना परिवारवाद वाला ठप्पा बार बार चिपका दिया जाए तो जनता के दिमाग में क्या बैठेगा? ठीक वही जो मीडिया चाहता है। अखिलेश यादव राजनीति में अचानक नहीं आए हैं, उनकी यात्रा लंबी और संघर्षपूर्ण रही है। ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई, युवा जनसभा से शुरुआत, 2000 के दशक में जमीनी राजनीति, कन्नौज से कई बार सांसद, साइकिल यात्रा निकालकर यूपी की राजनीति में नई लहर और मात्र 38 साल की उम्र में देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री बनना। उनकी छवि पढ़े लिखे, आधुनिक और विकास मॉडल वाले नेता की थी, यानी सपा की पुरानी इमेज से बिल्कुल अलग। लेकिन जैसे ही वे परिवार से बाहर की राजनीति को मजबूत करते, मीडिया का फोकस फिर से पुराने मुद्दों पर आ जाता है। परिवार, परिवार, सिर्फ परिवार। राजनीति में विपक्ष का काम सत्ता पर सवाल उठाना होता है। अखिलेश यादव यही करते हैं। सड़क, अस्पताल, किसान, बेरोजगारी, पेपर लीक, जहां तक कि पुलिसिया दमन, लगातार सवाल पूछते हैं। पर दिक्कत तब होती है जब सवालों से ज्यादा सवाल पूछने वाले इंसान पर ध्यान दिया जाता है। जब अखिलेश सवाल पूछते हैं पेपर लीक क्यों हुआ, तो बहस इस पर नहीं होती कि पेपर वाकई लीक हुआ या नहीं हुआ, बल्कि इस पर होती है आप परिवारवाद वाले हैं इसलिए चुप रहिए। अजीब है ना, सवाल सही है या गलत यह मुद्दा बनता ही नहीं है। बस सवाल पूछने वाले की जाति, परिवार, पिछला इतिहास, उसी पर पूरी डिबेट चली जाती है। आज बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर है, किसानों की आमदनी बढ़ने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं, महंगाई हर घर का दर्द बन चुकी है, युवा पेपर लीक की मार झेल रहा है और नौकरियां कम होती जा रही हैं। लेकिन भाजपा समर्थित मीडिया जनता को क्या मुद्दे दिखाता है? सिर्फ परिवारवाद। जैसे ही अगर परिवारवाद खत्म हो जाए तो अगले ही दिन हर किसी को नौकरी लग जाएगी, अस्पताल मुफ्त हो जाएंगे या महंगाई गिर जाएगी। असल समस्या कुछ और है, लेकिन ध्यान कहीं और ले जाया जाता है। इसे ही कहते हैं ध्यान भटकाने की राजनीति। बीजेपी खुद कहती है कि वह विचारधारा की पार्टी है, लेकिन पिछले 10 से 12 सालों में बीजेपी की राजनीति 3 चीजों पर टिकी दिखाई देती है। विरासत का विस्तार, बड़े नेताओं के परिवारों को आगे बढ़ाना, धारणा निर्माण, मीडिया के जरिए अपनी छवि चमकाना, विरोधियों की छवि खराब करना, परिवारवाद के नाम पर प्रहार। यह राजनीति असरदार है, पर सवाल यह है कि क्या यह ईमानदारी भी है? क्योंकि यदि परिवारवाद गलत है तो वह बीजेपी में भी गलत होना चाहिए, और यदि बीजेपी में ठीक है तो फिर सपा में क्यों गलत है? यह दोहरा नियम लोकतंत्र में नहीं चलता। देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति बहसें सही मुद्दों पर होनी चाहिए, विकास पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए, स्वास्थ्य पर होनी चाहिए, रोजगार पर होनी चाहिए, कानून व्यवस्था, किसान, अर्थव्यवस्था, युवा नीतियों पर होना चाहिए। परिवारवाद पर बहस गलत नहीं है, लेकिन परिवारवाद से आगे बढ़कर काम पर बात होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, इन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण होना चाहिए। लेकिन यहां देश में केवल एक ही तुलना होती है, कौन किसके परिवार का है, कौन परिवार में ज्यादा ताकत रखता है, किसके परिवार के ज्यादा नेता हैं, और सारा काम, सारा अनुभव, सारी नीतियां सब गायब हो जाती हैं। और राजनीति और मीडिया के बीच का एक रिश्ता कुछ वैसा ही लगता है जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र और दुर्योधन का था। जो भी करे धृतराष्ट्र की नजर में गलत नहीं था। जब बीजेपी कुछ करे तो मीडिया कहता है कि यह रणनीति है, और जब कोई विपक्षी नेता वही करे तो मीडिया कहता है यह परिवारवाद है। यही दोहरा रवैया आज लोकतंत्र की सबसे बड़ी कमजोरी है। राजनीति में गलतियां सभी दलों में हैं, लेकिन एक पक्ष को भगवान मानकर और दूसरे पक्ष को विलन मानकर देश की असली समस्या कभी नहीं सुलझेगी।
और इसीलिए ये सवाल बार बार पूछा जाना चाहिए, क्या परिवारवाद से सपा में दिखता है या मीडिया ने आंखों पर पट्टी बांधकर बाकी सबको माफ कर दिया है या फिर गांधारी की भूमिका में आ गई है। अगर परिवारवाद बुरा है तो वह हर पार्टी में बुरा होना चाहिए, अगर वह ठीक है तो हर पार्टी में ठीक होना चाहिए। सिर्फ एक पार्टी को कटघरे में खड़ा कर देना और दूसरी पार्टी की गलतियों पर चुप्पी साध लेना लोकतंत्र का नहीं बल्कि प्रचार तंत्र का लक्षण है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पूरे विवाद पर? आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं? एक बार कमेंट करके जरूर जाना, क्योंकि ये परिवारवाद का मुद्दा तब से ज्यादा और गर्म हो गया है जब से इंडिया टुडे ने अपनी एक रिपोर्ट छापी है और उसमें कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव का अपमान भी हुआ है। उन मुलायम सिंह यादव का जो अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं, वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उनके नाम पे टीआरपी कमाई जा रही है और रोटियां सेकी जा रही हैं। अपनी राय कमेंट पे जरूर रखना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए खबर चौक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।